क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास दी बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी पी मीट ईच अदर एट पॉइंट ओ। प्रूव दैट बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी विल आल्सो पास थ्रू पॉइंट ओ। जो एंगल ए का बाइसेक्टर होगा बी का, सी का, क्वाड्रिलेटरल कौन सी है हमारे पास ए बी सी पी। कहता है ए बी सी पी जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है उसमें एंगल ए बी सी का जो बाइसेक्टर होगा वो मीट करेगा पॉइंट ओ पे। प्रूव करना है कि एंगल पी जो है वो पॉइंट ओ में से गुजर रहा है। सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल बनाई है हमने ए बी सी पी, ए बी सी पी। एंगल ए के बाइसेक्टर से मुराद एंगल ए को दरमियान से कट करना, उसको सेंटर से काटना, सही है। एंगल ए का बाइसेक्टर बी का और सी का, बी है और ये सी है, इनके जो बाइसेक्टर वो किस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं ओ पे। और प्रूव करना है कि ये जो पी है ये भी पॉइंट ओ में से गुजर रहा है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल हमारे पास है ए बी सी पी। उसने 3 पॉइंट्स का बता दिया कि ए बी और सी जो है उनके जो बाइसेक्टर है वो ओ में से गुजर रहे हैं। प्रूव करें कि पी का भी इसमें से गुजर रहा है। जब थ्योरम कर रहे थे थ्योरम में एक बात बताई थी कि ये जब एंगल प्रूव करना हो तो साइड्स को लेके चलते हैं, जब साइड्स को प्रूव करना हो यानी साइड्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था तो एंगल को लेके चले थे। अब यहाँ भी उसने हमें एंगल पी का पूछ लिया है कि एंगल पी ओ से में से गुजर रहा है कि नहीं। गिवन हमारे पास है ए बी सी पी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ए ओ बी ओ सी ओ आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए बी सी रेस्पेक्टिवली, पी इज ज्वाइंट टू ओ। ए ओ बी ओ सी ओ आर बाइसेक्टर्स ऑफ, किस किस के बाइसेक्टर हैं, ए के, बी के और सी के। पी को ज्वाइन कर दिया है ओ से। प्रूव करना है कि बाइसेक्टर ऑफ पी का जो बाइसेक्टर है वो भी ओ में से गुजर रहा है। प्रूफ ये पी ओ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी ओ, ये प्रूव करना है। पी ओ ज्वाइन तो कर लिया लेकिन प्रूव करना है कि ये इसमें से गुजर रहा है कि नहीं, इसका बाइसेक्टर है कि नहीं। कंस्ट्रक्शन फ्रॉम ओ ड्रा ओ टी परपेंडिकुलर ए बी, ओ क्यू परपेंडिकुलर बी सी, ओ आर परपेंडिकुलर पी सी, ओ एस परपेंडिकुलर ए पी। देखें ओ टी परपेंडिकुलर है ए बी के, ओ क्यू परपेंडिकुलर है बी सी के, ओ आर परपेंडिकुलर है पी सी के, ओ एस परपेंडिकुलर है ए पी के। हमने पी को देखना है ना, पी बाइसेक्टर है कि नहीं। ओ एस परपेंडिकुलर है ओ टी के, ओ एस परपेंडिकुलर है ओ टी के, सॉरी कॉन्ग्रुएंट है, ओ एस कॉन्ग्रुएंट है ओ टी के। ए ओ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ इज बाइसेक्टर ऑफ ए। क्योंकि देखें कि हमारे पास ओ ए जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। अभी हमने गिवन में भी पढ़ा ये कि ओ ए बाइसेक्टर ऑफ ए, ओ ए बाइसेक्टर ये उसने हमें बता दिया गया है। अब हम कह रहे हैं कि ओ एस कॉन्ग्रुएंट है ओ टी के। कैसे कॉन्ग्रुएंट है, यहाँ पे आप पॉइंट ड्रा करें, इनका एंड पॉइंट से डिस्टेंस देख लें, दोनों साइड से इक्वल होगा, इसलिए ओ एस ओ टी के कॉन्ग्रुएंट है। नेक्स्ट कहता है ओ टी कॉन्ग्रुएंट है ओ क्यू के, ओ टी ओ क्यू के कॉन्ग्रुएंट है। कैसे कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि हमने बी का बाइसेक्ट पढ़ा है, उसने ये बताया हुआ है बी ओ इज अ बाइसेक्टर ऑफ बी। बी ओ किसका बाइसेक्टर है, बी का। तो यहाँ पे बी पे पॉइंट ड्रा करें, करने के बाद इनका एंड पॉइंट से डिस्टेंस देखें, यहाँ से ड्रा करना शुरू कर दें, ठीक है। एंड पॉइंट से डिस्टेंस देखें, दोनों साइड से इक्वल होगा, इसलिए उसने बोला है कि ओ क्यू ओ टी के कॉन्ग्रुएंट है। जब दो चीज़ें कॉन्ग्रुएंट हो गई तो इसका मतलब है ओ क्यू, देखिए ओ एस ओ टी के कॉन्ग्रुएंट है, ओ टी ओ क्यू के, तो इसका मतलब है ओ एस किसके कॉन्ग्रुएंट हुआ, ओ क्यू के। दोनों साइड ये इक्वल हैं तो इसका ये इक्वल है तो इसका मतलब ये भी इक्वल होंगी, ओ क्यू ओ आर के कॉन्ग्रुएंट है। सी ओ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। इसी तरह एंगल सी का बाइसेक्टर, एंगल सी ओ सी क्या है, एंगल सी का बाइसेक्टर है।
तो क्या आएगा, ओ आर ओ क्यू के कन्ग्रुएंट। जब इन तीनों को देखते हुए हम इन तीनों को देख लिया 1 2 3 को, तीन ही एंगल का बताया था ना, ए बी सी बाइसेक्टर हैं ए बी सी के और पी का पूछा था, तो इसका मतलब हुआ कि ओ एस ओ टी के इक्वल है, ओ टी ओ क्यू के, और ओ क्यू ओ आर के। इसका मतलब ओ एस किसके इक्वल हो गया, ओ आर के। ओ एस किसके इक्वल हो गया, ओ आर के। ओ एस इक्वल हो गया ओ आर के, और पी भी क्या हो गया, बाइसेक्ट कर गया, ओ पी बन गया। ठीक है, ओ पी बाइसेक्टर है पी का। ओ इज ऑन बाइसेक्टर ऑफ एंगल, ओ इज एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। थैंक यू।